एंट्री लेवल पे खासकर जैसे आप ज्वाइन कर ही रहे हो तो अच्छी है, काफी अच्छी है। एनुअली सैलरी हाइक जितने होते हैं वो मैक्स 5% है, बट जो प्रैक्टिकली देखा जाए 2 या 3% सैलरी हाइक होते हैं पर ईयर। मतलब मैं तो कहूँगा कि इनफ है। अब सबसे ज्यादा लोग मजाक उड़ाते हैं जर्मनी का पूरे यूरोप में, और कि 40% टैक्सेस, ये मतलब एक मीम ही बन चुका है जर्मनी का कि लाइक कि जेब में ज्यादा पैसा आएगा नहीं। पर आई डोंट एग्री टू इट, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ का जो वर्क लाइफ बैलेंस 30 डेज है वो काउंटर कर जाता है। यहाँ पे 30 वर्किंग डेज आपको ऑफ मिलते हैं। आप बताइए कि आपको इनफ लगता है इवन आफ्टर 40% जो आपकी सैलरी है अ डिसेंट लाइफ जीने के लिए? यहाँ पे कहा जाता है स्टार्टिंग सैलरी इज 40,000 यूरोज फॉर एन अंडर ग्रेजुएट, और बाकी लोगों की हायर भी होती है। मैंने सुना है 100K तक भी जाती है, क्या सच है? तो सीनियर्स की आई थिंक जाती है Seniors L6 की जाती की है। या L5 की स्टॉक मिला के स्टॉक्स अगर मिला लो तो फिर L5 की भी आई थिंक 100K के ऊपर चली जाएगी अमेरिकन कंपनीज में जो बड़ी वाली है। क्वेश्चन इज, आपको इनफ लगती है कि नहीं? मतलब मैं तो कहूँगा कि इनफ है, क्योंकि इवन आफ्टर 40% टैक्स कंपनीज आई थिंक वो कंसिडरेशन में रखती है। और अगर इंडिया से कोई अगर बुला रहा है एम्प्लॉय को तो वो ऑब्वियसली थोड़ी ठीक कंपनी होगी जो ज़्यादा पे करेगी। यहाँ पे मिनिमम थ्रेशोल्ड है ब्लू कार्ड के ऊपर, जो कि यहाँ पे रेजिडेंस परमिट होता है 50, अराउंड 45-47 अब के थोड़ी अराउंड कम हो गई है 45-47। तो फिर वो ठीक लगती है। जैसे अगर आपकी सैलरी होगी अराउंड 4,000 यूरो, 3,000 होती है नॉर्मल कंपनीज के आई थिंक पर मंथ? पर मंथ। 3,000 होगी, रेंट 700-800 और फिर 300-400 का ग्रोसरीज वगैरह सब मिला लो तो भी आपके एंड में 800 यूरोज या सेविंग्स हो सकती है। बहुत अच्छा है ये तो। हाँ, तो फिर और यहाँ पे सस्ता भी है यूएस के कंपैरिजन में, वो तो आप बता सकते हो। सस्ता तो है। आई मीन आई कैन एग्री, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता है। यहाँ पे कभी मुझे उबर लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं मतलब अभी यहाँ पे 2 हफ्ते की ट्रिप की है मैंने, बेरली उबर की है। सो भी सिर्फ रात को 2 बजे के बाद की होगी एक बार, तब भी जरूरत नहीं थी, तब भी ट्रेन चलती थी। तो हाँ, सब कुछ वॉकेबल भी होता है काफी यूरोप में, वरना यूएस में तो आई थिंक कार की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो है। और यहाँ पे जैसे सिटीज थोड़ी छोटी रहती हैं, बर्लिन तो बड़ी है बट ज़्यादातर छोटी रहती है, तो सब कुछ वॉकेबल रहता ही है। और जैसे सैलरीज का है, सैलरीज अच्छी हैं, और एंट्री लेवल पे खासकर जैसे आप ज्वाइन कर ही रहे हो तो अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। बट जैसे जैसे सीनियर लेवल पे जाओगे तो आई थिंक वो इंडिया में आपको बेटर मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ ज़्यादा सेव कर पाओगे, क्योंकि यहाँ सैलरी हाइक बहुत ज़्यादा नहीं होते। और एनुअली सैलरी हाइक जितने होते हैं वो मैक्स 5% है, बट जो प्रैक्टिकली देखा जाए 2 या 3% सैलरी हाइक होते हैं पर ईयर। सीरियसली, बिग टेक कंपनीज में भी? बिग टेक कंपनीज में भी आजकल रिसेशन है तो इतना ही हो रहा है, और हर जगह इतना ही हो रहा है। पर हर जगह। पर परफॉर्मेंस बोनस तो 20% मिल ही जाता है ना यहाँ पे जैसे यूएस में मिलता है। परफॉर्मेंस मतलब ईयरली नहीं मतलब 20% शुरू में जो एग्रीमेंट है 4 इयर्स का और उसमें मिल रहा है वही मिलेगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बेस सैलरी होती है, स्टॉक होता है, दैट्स इट। और बोनस जो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलता है वो अलग है, साइन ऑन बोनस मिल जाएगा, रिलोकेशन बोनस मिल जाएगा, बट परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलता है। इट्स जनरल हाइक फॉर एवरीवन। अब इंडिया में मिलता है परफॉर्मेंस बोनस, मैंने ये सुना है। बैंगलोर में मिलता है, मैंने देखा भी है भाई मेरे दोस्तों को जो बिग टेक कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में। तो अगर एक बच्चे को माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन इंडिया में पैकेज मिल रहा है वर्सेस यहाँ पे मिल रहा है, एंड इट इज 50 लाख इन इंडिया एंड यहाँ पे 50-60,000 यूरोज, आप उन्हें क्या गाइड करोगे? क्योंकि यही मिलता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन डेटा। आई थिंक जैसे प्रिमांशु ने कहा, अगर लोअर लेवल है SD1 है तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा सेव कर पाएंगे और यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया है। पर अगर 60-70 लैक्स को आप कंपेयर कर रहे हो 90K से या 80K से यहाँ पे, तो आई थिंक इंडिया ही वाइस डिसीजन होगा सेविंग्स के हिसाब से। तो तब तो इंडिया में ज़्यादा सेव कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस ज्यादा है, यहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा है। और आई थिंक अगर आप हायर लेवल पे जाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है, फैमिली भी आ जाती है, तो खर्चा और ज़्यादा बढ़ेगा ही। और फिर इतना सेव नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि अगर 2 रूम अपार्टमेंट पूरा लोगे तो रेंट ही आपका 1600-1700 1800 तक पहुंच जाएगा, और फिर एक्सपेंसेस और ज़्यादा ही बढ़ेंगे। तो आई थिंक हाँ, इंडिया बेटर ऑप्शन होगा।
SD2 वाले लेवल के बाद में से। या और यहाँ पे जैसे अगर सेटल होना है किसी को, मतलब शादी करनी है और फिर बच्चों को भी यहीं रखना है, तो एक बेनिफिट ये है कि शादी जिन जो कपल्स होते हैं उनको टैक्स कम देना पड़ता है कलेक्टिवली, और जो बच्चों की एजुकेशन होती है वो फ्री ही होती है यहाँ पे। तो उस केस में काफ़ी सपोर्ट मिलता है। जैसे इंडिया में तो लोगों को लोन लेना पड़ता है एजुकेशन के लिए, तो वो डिफ़िकल्ट रहता है काफ़ी। और जैसे कोई कॉलेज जा रहा है वहाँ लोन लेना पड़ता है, यूएस में भी काफ़ी स्टूडेंट लोन लेना पड़ता है, बट यहाँ एजुकेशन फ्री होती है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। तो किसी को अगर शादी करके सेटल होना है, बच्चे यहीं करने हैं, तो उन्हें डेट नहीं लेना पड़ेगा। वो मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा कम है, मैंने ये देखा है। वो हैप्पीनेस इंडेक्स पे आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि आपको कॉलेज के लिए बड़ा लोन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस की डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छी है, यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों है। कनाडा की प्राइवेट फेल हो रही है, कनाडा की पब्लिक फेल हो रही है, तो यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों है। और आपके कम एम्प्लॉयज आधे पे करते हैं प्राइवेट के लिए और आप आधा खुद पे करते हो। सो इट्स प्रीटी गुड मॉडल हियर। ट्रू। या